हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द एनवायरनमेंट एंड इट्स कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है एनवायरनमेंट का? द वर्ड एनवायरनमेंट इट्स डिराइव्ड फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड दैट्स नोन एज एनवायरन। इसका मतलब है टू सराउंड और टू एंसर। अब ये जो टू सराउंड और टू एनसर्कल है, इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास होती है, जो हमें घेर लेती है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी हो, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो कोई और कंपोनेंट, कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास होती है उसको हम लोग एनवायरनमेंट बोलते हैं। दिस एनवायरनमेंट गवर्न्स और इट रेगुलेट्स द लाइफ ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। एनवायरनमेंट के बगैर कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ में। दिस एनवायरनमेंट it includes both the living as well as non-living components on the earth। ये जो environment है इसके broadly दो components आते हैं। One is biotic component, that means कि living component जिसमें सारे living things आ जाते हैं, and another thing is abiotic component या जिसमें सारे non-living things आ जाते हैं। components of environment पे हमारा एक डिटेल वीडियो है जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट की बात करेंगे, देयर आर ब्रॉडली 3 स्फीयर्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। सबसे पहला आता है हमारा एटमॉस्फेयर, और जिसको हम बोलते हैं द ब्लैंकेट ऑफ द एयर। अनदर इज लिथोस्फीयर जिसको हम अर्थ स्फीयर भी बोलते हैं, एंड अनदर इज हाइड्रोस्फीयर जिसमें हमारा सारा पानी आ जाता है। Technically, if we define environment, we can say that it's the sum total of all the physical, chemical, biological, social, and cultural components that surround any organism at a particular time and affects its growth and development। ये सारी चीज़ें जो मिलके एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एंड उसकी डेवलपमेंट डिटरमाइन करते हैं, उसको हम लोग एनवायरनमेंट बोलते हैं। ये सारी चीज़ों की ही वजह से ही एक ऑर्गेनिज्म फिर अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है टुवर्ड्स द पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है टुवर्ड्स द हॉटर रीजन्स, कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है इनटू द कोल्डर रीजन्स। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोल्डर रीजन्स के ऑर्गेनिज्म को हॉटर रीजन्स में लाके वहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को जो कि ट्रॉपिक्स में रहता है, जो कि हॉटर रीजन्स में रहता है, उसको लाके उसको साइबेरिया में डालेंगे तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे उसकी डेथ हो जाएगी और वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है उसके ओरिजिनल एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में। दैट मीन्स कि ये एनवायरनमेंट ही है जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ हो जाती है, ये एनवायरनमेंट ही है जिसकी वजह से हम लोग अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, हम लोग ये इस ज़मीन पे रह पाते हैं। एनवायरनमेंट को हम लोग ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं दो हिस्सों में। वन इज आवर माइक्रो एनवायरनमेंट एंड अनदर इज मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट होता है दैट्स आवर इमीडिएट एनवायरनमेंट, जो हमारे करीब होता है, जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट होता है, उसको हम माइक्रो एनवायरनमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक छोटा सा फॉरेस्ट पैच ले लेंगे, उस फॉरेस्ट पैच के अंदर कितना टेम्परेचर है, उस फॉरेस्ट पैच के अंदर कितनी लाइट इंटेंसिटी अवेलेबल है, कितना मॉइस्चर है उसके अंदर, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग बोल सकते हैं कि ये इस फॉरेस्ट पैच का माइक्रो एनवायरनमेंट। अदर हैंड अगर हम मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो वो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ब्रॉडर रीजन पे, बायोस्फीयर लेवल पे या एक बड़े रीजन पे एनवायरनमेंट की कंडीशन क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बोलेंगे कि इंडिया का एवरेज क्लाइमेट क्या है, इंडिया का एवरेज टेम्परेचर क्या है, इंडिया की एवरेज प्रेसिपिटेशन लेवल क्या है, इन सारी अगर हम ये ब्रॉडर रीजन पे देखेंगे तो उसको हम लोग मैक्रो एनवायरनमेंट बोलते हैं।